हेलो फ्रेंड्स, मेरे अजनबी अनजानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू बार के पार्ट 2 को बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इंसर्ट मेनू बार के मैं पिछले वीडियो में क्रॉस रेफरेंस तक बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा हीडर से क्या आशय है, हीडर जो ऑप्शन बना है इसका क्या प्रयोग है। जब हम पेज पर जैसे ही हम कोई नया पेज चालू करते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो कर्सर है, मैं अभी कुछ लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ रामचंद्र यादव, तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्यों ऊपर जो इतना जगह है, बायां साइड भी इतना जगह है। अभी आगे भी मैं लिखते जाऊँगा तो आप देख पा रहे हैं कि इधर बायां साइड इतना से जगह इधर छूट जाता है, दायां साइड भी इतना से जगह इधर राइट साइड छूटता है। उसी प्रकार ऊपर भी, टॉप में भी इतना जगह पेज पे छूट जाती है, और इसी प्रकार नीचे भी आपका इतना जगह छूटेगा। ये क्यों ऐसा होता है, ये आपकी पेज सेटअप के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पास पेज सेटअप पर आप मार्जिन में नॉर्मल, नैरो या यहाँ कस्टम मार्जिन पर जा कर के इसकी 1 पॉइंट जो यहाँ टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम सब में डला हुआ है, इसकी वजह से ये टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट में ये इतना जगह बचता है। तो इस बची हुई जगह पर आप हीडर का प्रयोग करके यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपका इतना सारा जगह बच रहा है और चाहते हैं कि यहाँ ऊपर हम कुछ लिखना चाहें, तो हीडर का प्रयोग करके ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे, मैंने हीडर को क्लिक किया, तो इसमें कंडीशन बहुत सारे मिलेंगे कि आप किस एंगल में पेज पर लिखना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पास से फर्स्ट को क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे ये सिर्फ पेज के बायां साइड यहाँ लिखने को कह रहा है, तो आप यहाँ पास जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, और इंसर्ट में फिर आ गया हीडर में, और इस ऑप्शन जो लिखा है ब्लैंक 3 कॉलम में, इसको मैं लेना चाहता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे ऐसा कुछ लिखा जाता है। एक साइड हमने डेट के लिए लिख दिया, टाइप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करें और लिख सकते हैं जैसे डेट। मुझे यहाँ डेट के लिए जगह है, इसमें मैंने क्लिक किया। इसमें मैंने टाइम के लिए दे सकता हूँ, और इसके लिए मैं पेज नंबर के लिए दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे जगहों पर यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं इस बची हुई जगह पे, तो हीडर का प्रयोग करके कर सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पास क्लोज हीडर दिखता है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, या पेज पर यहाँ नीचे डबल क्लिक करके अपने पुनः पेज पर इंटर हो सकते हैं। इसी प्रकार इंसर्ट बटन पे फूटर का प्रयोग जो होता है ना, फूटर जिस प्रकार से हीडर ऊपर काम करता है, पेज के टॉप पर काम करता है, फूटर जस्ट इसका उल्टा ये पेज के नीचे कार्य करती है। सेम इसी तरह जैसे फूटर को हमने क्लिक किया, जैसे फूटर को हम क्लिक किए, इसमें भी वही 3-4 कंडीशन जितने भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। स्क्रॉल बार को आप नीचे करें, बहुत सारे इसमें कंडीशन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, किस स्टाइल में लिखना है उसको आप चुन लीजिए। तो मैंने इस 3 ऑप्शन को फिर यहाँ सेलेक्ट किया। आप इसको जैसे मैंने क्लिक कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी नीचे 3 ऑप्शन मिलते थे। यहाँ नीचे जो ऊपर मैंने लिखा वही ऐसे चीज़ें कुछ यदि आपको लिखना है तो नीचे भी लिख सकते हैं। ये है हीडर और फुटर का प्रयोग। इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होती है, जैसे हम अभी तो आपकी स्क्रीन पर एक ही पेज है, मान लीजिए आपके पास पेजों की संख्या हज़ारों, करोड़ों या 100-200 कितना भी हो, और मान लीजिए मुझे 100 पेज डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार करने हैं, तो सभी पेजों पर मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग सेट हो। तो यहाँ से आप पेज नंबर के माध्यम से एक ऐसा इसमें ऑप्शन है
जिसे चालू कर देने से हमें हर पेज नया जैसे ही आएगा उसमें पेजों की संख्या डला रहेगा, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए पेज नंबर पर हम क्लिक करते हैं। पेज नंबर को क्लिक किए, इसमें कंडीशन देता है कि आप पेज में जो नंबरिंग करने वाले हैं आप पेज के ऊपर यानी टॉप ऑफ पेज में करेंगे, यानी इसका मतलब होता है कि सबसे ऊपर। बॉटम ऑफ पेज में, बॉटम ऑफ पेज का मतलब होता है सबसे नीचे। पेज मार्जिन, कस्टम मार्जिन, तो इनमें से आप दो कंडीशन को लीजिए नंबरिंग करने के लिए। जैसे देखो टॉप ऑफ मार्जिन को मैंने क्लिक किया, इसमें आपको देख रहा है कि पेज के बायां साइड ये लगेगा, इसको क्लिक करेंगे तो पेज के बीचों बीच ऊपर टॉप में लगेगा और ये राइट साइड टॉप में लगेगा। तो मैं चलिए पेज के लेफ़्ट साइड में चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पास जो है ना नंबरिंग आ गया है। और मैं यहाँ से क्लोज हीडर फुडर को क्लिक करके बाहर निकलता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिएगा जैसे अगला पेज आया मेरा, ये देखिए दूसरा पेज चालू हुआ है और यहाँ पास देखिए 2 जो है ऑटोमेटिक लिखा गया। इसी प्रकार तीसरा पेज आएगा, ये देखिए तीसरे पेज में भी ऑटोमेटिक नंबरिंग लिखाते जाता है। तो इसी प्रकार इंसर्ट बटन पर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर में ही यही चीज़ बॉटम का यदि प्रयोग करेंगे तो बॉटम में जाकर के इनमें से किसी भी कंडीशन को आप क्लिक करिए। जैसे मैं इसको राइट साइड इधर नीचे लगेगी, इसको मैंने क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं नंबरिंग जो है ना पेज के नीचे भाग में राइट साइड होने लगा। तो इस प्रकार से पेजों की नंबरिंग कर सकते हैं आप। कितना भी चाहे पेज क्रिएट करते जाएंगे, नंबरिंग ऑटोमेटिक डलता जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसी क्रम पे अगला फंक्शन है इंसर्ट ऑप्शन पर आपको देखने को मिल रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होती है? टेक्स्ट बॉक्स भी के द्वारा एक आप बॉक्स ही बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पास देखेंगे मैं इसमें 2 कंडीशन बताऊँगा। जैसे शेप्स में, शेप्स को मैं यहाँ पास से शेप्स को क्लिक किया और एक जो रेक्टेंगल बॉक्स से मैं यहाँ पास डिब्बा बनाता हूँ। ये आप देख पाएंगे कि मैंने एक ये डिब्बा बनाया है। तो अब पुनः मैं चलता हूँ इसी इंसर्ट पे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स से भी मैं एक डिब्बा बनाता हूँ। तो यहाँ पास से मैंने क्लिक किया और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखने को मिला, यहाँ पास तो पहले से डिब्बा बना हुआ है, इनको यदि क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये डिब्बा बन के आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पास इंसर्ट बटन पर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे लिखा रहेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक कीजिए और इसके बाद ऐसे आकर के पेज पर एक और डिब्बा बनाइए। जैसा कि मैं पहले से बना रखा हूँ उसी प्रकार इससे भी डिब्बा ये आपका बन गया। बस दोनों में अंतर क्या हुआ है? शेप से, यानी इंसर्ट से शेप से जो बॉक्स मैं बनाया है वो वाली कौन सा है? ये है। और यहाँ पास टेक्स्ट बॉक्स से बनाई गई डिब्बा ये है। तो इन दोनों में अंतर इतना होता है कि टेक्स्ट बॉक्स से जो इस टेक्स्ट बॉक्स से जो डिब्बा मैं क्रिएट किया हूँ इसमें डायरेक्टली मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं कुछ भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें क्लिक करके डायरेक्टली मैं इधर कीबोर्ड से कुछ भी बटन में दबाता हूँ तो इसमें लिख नहीं सकते हैं। इसमें जब तक इसमें ऐड टेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस डिब्बे के अंदर कुछ लिख नहीं सकते हैं या कोई भी फ़ोटो आदि हम कुछ लगा नहीं सकते हैं। तो इस पर क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखने को मिलेगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर इसके अंदर भी आप लिख पाएंगे। तो इन दोनों में अंतर ये होता है कि शेप्स से बनाई गई डिब्बा ऐड टेक्स्ट नहीं होती है और टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा बनाई गई डिब्बा ऐड टेक्स्ट होती है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन होता है। अगला ऑप्शन है आपका इंसर्ट में, देखेंगे क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या होता है? देखें क्विक पार्ट्स जो है इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ये आपका ना बिल्डिंग ब्लॉकर, ऑर्गेनाइजेशन, गेट, मर्जिंग ऑन, ऑफिस, ऑनलाइन, सेव सिलेक्शन, क्विक पार्ट्स ऑफ गैलरी, ये आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पास से आपके लिए नहीं है। अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। आपको देखेंगे वर्ड आर्ट में क्या होता है? वर्ड आर्ट एक ऐसा फॉर्मेट बनाने का, किसी भी अक्षर की फॉर्मेटिंग करने का एक ऑप्शन है। मान लीजिए कोई भी अक्षर को काफ़ी सुंदर ढंग से लिखना है तो आप वर्ड आर्ट के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड आर्ट को मैंने क्लिक किया, कोई भी इनमें से ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पास से इस ऑप्शन को क्लिक किया, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया इस प्रकार की डायलॉग बॉक्स ओपन होती है। इस पर कहता है आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में। मुझे अभी ना
हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। यदि हिंदी में लिखना होता तो यहाँ से चल के मैं हिंदी भाषा चूज़ करूँगा, जैसे कृति देव 010 आप यहाँ से ले लेते हैं। मुझे अभी ये इंग्लिश में ही लिखना है तो मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ मीरा देवी कंप्यूटर एंड पैरामेडिकल साइंस मैंने ये लिखा। अब इतना करने के बाद इसकी साइज़ आदि बड़ा आपको करना है, तो यहाँ से आप इस लिखिए अक्षर की साइज़ को यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा चाहिए। मैं 48 का साइज़ ले लिया। बोल्ट है, बोल्ट करना चाहें आप बोल्ट पर क्लिक कर दीजिए, इटैलिक पे चाहे इटैलिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी देखेंगे ये जो है मेरा इस बॉक्सेस के अंदर आ गया है, क्योंकि मैं इसमें ऐड टेक्स्ट कर रखा था। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ये बाहर हो, इसके अंदर ना आए। तो आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं पुनः चलता हूँ, इनको हटा देता हूँ और पुनः से मैं क्रिएट करके ला रहा हूँ। इंसर्ट वर्ड आर्ट, इस ऑप्शन को क्लिक और यहाँ पास हम लिखते हैं ओके। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीन है यहाँ पास आ चुका है। आप इसके कोने से खींचकर इसकी लंबाई चौड़ाई बड़ा कर सकते हैं और जिस एंगल में भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब अभी देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से और भी इसकी फॉर्मेटिंग सुंदरता और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहीं पास से आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट ऑप्शन ऊपर दिखेगा। फॉर्मेट पर चल के फॉर्मेट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो अनेकों प्रकार की यहाँ से डिज़ाइन है। आपका यहाँ देख पा रहे हैं कि सेव फिल का ऑप्शन है। इससे आप क्या इस अक्षर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखेंगे सेव फिल पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। इनमें से कोई भी कलर आदि आप बदलना चाहें तो इस लिखी हुई अक्षर की कलर बड़े आसानी से आप बदल सकते हैं। जैसे मैं कुछ करके दिखाता हूँ। मैं इसका कलर जो है मैं रेड ही रखता हूँ और रेड रखने के बाद इसकी आउटलाइन की कलर कुछ और कर देता हूँ। तो यहाँ शेप आउटलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके किनारे का भाग की कलर में येलो कर दिया, या आप कोई भी अन्य रंग कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पास नीचे आपको देखने को मिलेगा चेंज शेप्स। चेंज शेप्स पर जाएंगे। इस लिखी हुई अक्षर को किसी भी प्रकार के एंगल में आप घुमा सकते हैं। यहाँ पास देखेंगे बहुत सारे अनेकों प्रकार के स्टाइल्स आपको डिज़ाइन करने के लिए बनी हुई हैं। आप इस अक्षर को जिस स्टाइल पे परिवर्तन करना चाहें वैसा आप यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। इतना करने के बाद इसी अक्षर को आपको 3D इफेक्ट उभरा हुआ भाग बनाना चाहते हैं, 3D में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पास शैडो इफेक्ट मिल जाएगा। शैडो इफेक्ट पर जा करके यहाँ पास शैडो की कलर आदि आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है शैडो कलर, इसमें जाएं और यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसकी जो छाया बनी हुई है, तो यहाँ से उस छाया की कलर अपने पसंद से कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये इसके लिए होती है। इसी प्रकार इस छाया को आगे पीछे बायां दायां ऊपर नीचे करने के लिए आप ये ऑप्शन बनी है, इसको आप क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसकी छाया जो है लेफ़्ट साइड जा रही है। इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड जाएगा और इसे क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से इस छाया को ऊपर नीचे सेट करने के लिए ऑप्शन बनी है। यहीं पास 3D इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है और 3D इफेक्ट का ऑप्शन जो होती है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस लिखी हुई अक्षर को एकदम 3D में करने के लिए, तो इनमें से आप किसी भी एंगल को चूज़ करें जो आपको अच्छा लगता हो। आप देख रहे हैं जिसको भी मैं जा रहा हूँ अक्षर को अलग अलग स्टाइल्स में मोड़ने बनाने का स्टाइल यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। जो आपको अच्छा लगता है उसको आपने यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास से किसी एक ऑप्शन को ही क्लिक कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पास मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं इसके एंगल को थोड़ा घुमाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास से इस ऑप्शन को ऐसे ही क्लिक करते जाऊँगा। यहाँ पास है टिल्ट अप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसको इसी जैसे ही क्लिक करते जाएंगे ये राइट साइड घुमाएगा इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका अक्षर भी 3D में देखने को मिल रहा है और कुछ इस स्टाइल में ऐसा हो गया। अब इसमें और भी इसमें कुछ कलर आदि इफेक्टिव डालना है तो पुनः सेव फिल पर चले जाएं और यहाँ पास से आप इसके कलर जो है एक्स्ट्रा अलग कुछ कर सकते हैं जो आपको यहाँ अच्छा लगे।
तो मैंने जैसे ऐसे हरा कलर कर दिया। अब इसके बाद इस पर यदि आप पिक्चर आदि भी लगाना पसंद करें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पास चले जाएं, सेव फिल पर जाएंगे और यहाँ पास देखने को मिलेगा पिक्चर की एक ऑप्शन मिल जाती है। पिक्चर को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस लिखी हुई अक्षर के अंदर कोई पिक्चर सेट करना है तो यहाँ से कंप्यूटर से आप कोई पिक्चर ओपन कर लीजिए जो पिक्चर आपको उसके अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ पास से कोई पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसमें एक पिक्चर है, इसी पिक्चर को मैं इस पर सेट करना चाहता हूँ। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर जो है इस लिखी हुई अक्षर पे अप्लाई हो चुका है। तो इसमें इतना बेस्ट नहीं लगता है, इसके लिए आपको कोई दूसरा पिक्चर को ट्राई करना होगा। पुनः एक बार मैं चलता हूँ यहाँ पास से पिक्चर लगाने के लिए इंसर्ट, हमें यहीं से जाना है फॉर्मेट से, फॉर्मेट और सेव फिल पिक्चर, किसी दूसरे पिक्चर को ट्राई करते हैं। से पिक्चर है, इसको मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये देख पा रहे हैं कि ये लिखी हुई अक्षर पे अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग के अंदर से इन सारे ऑप्शनों का प्रयोग करके किसी भी अक्षर को काफ़ी अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसी क्रम पे अगला ऑप्शन है इंसर्ट पे, यहाँ पास मिलता है ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। ड्रॉप कैप का मतलब ऐसा होता है किसी भी एक जब भी हम कोई मैटर लिखते हैं तो शुरू का अक्षर आप कभी कभी देखे होंगे न्यूज़पेपरों पे या कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि शुरू का अक्षर काफ़ी बड़ा लिखा होता है, इसके बाद की अक्षर छोटी होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ से ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पास पहले कुछ लिख लेता हूँ। ऐसा मैंने कुछ लिखा। अब लिखने के बाद आपको देखेंगे जैसे ही मैं ड्रॉप कैप को क्लिक करूंगा तो यहाँ पास जो आर अभी है समान, अभी नॉर्मल सभी अक्षरों के बराबर ही लिखा है। जैसे मैं ड्रॉप कैप को क्लिक करूंगा देखेंगे आर अक्षर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो देखेंगे मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ से, बस ऐसे ही जाके ड्रॉप कैप को, जैसे यहाँ पास है ड्रॉपेड और इन मार्जिन, दोनों में से किसी एक ऑप्शन, जैसे ड्रॉपेड है, ड्रॉपेड को मैं क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं आर जो अक्षर थी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और बाकी के अक्षर नॉर्मल ही है। उसी प्रकार इसी में एक ऑप्शन और है इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब ये होती है कि जैसे अभी देखें ड्रॉपेड को क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपका यहाँ से शुरू हो रही है और इन मार्जिन को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एकदम मार्जिन घटा करके ये एकदम शुरू पेज के स्टार्टिंग से लिखना चालू कर देता है, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों एक ही समान है, बस मार्जिन का अंतर होता है कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ से लिखना प्रारंभ करती है और इन मार्जिन एकदम शुरू से पेज में चलती है। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन मिलता है। सिग्नेचर लाइन क्या होती है? जैसे सिग्नेचर लाइन एक लॉक करने का तरीका है। जब कोई भी कंप्लीट फाइल कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि उस पर कोई छेड़खानी ना करे, उसको मैं एक तरह से उसमें पासवर्ड लगा देना चाहता हूँ, या एक कंप्लीट फाइल को दर्शाने के लिए सिग्नेचर लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखेंगे सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई फाइल है, इस पर कोई भी, ये पूरी तरह से कंप्लीट है, इसको मैं लॉक कर देना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ जाना होगा, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करें। सिग्नेचर लाइन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मांगता है सजेस्टेड साइनर। तो यहाँ जो है आप अपना नाम डाल दीजिए, तो जो आपका नाम होगा वो डालिए, यहाँ पास टाइटल डालिए और यहाँ पास अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इस प्रकार से और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको देखने को मिलेगा
ये सिग्नेचर लाइन जो है ना, इस सेकंड पेज पे आ गया है, इसको फर्स्ट में आना चाहिए। पहले से कुछ लिख रखा था, इसमें जगह एडजस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए इसमें आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस सिग्नेचर लाइन को ये देखिए आपके फर्स्ट पेज पर सिग्नेचर लाइन आ चुकी है। और इतना आने के बाद आपको करना है कि यहाँ एक्स देखने को मिलता है, एक्स की जैसे ये बना हुआ सीन है, इसी पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का सीन आएगा। यहाँ भी आपके पूछता है कि आप अपनी नाम आदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पुनः आप यहाँ पास अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पास आपको सेलेक्ट इमेज, मतलब आप जो है लॉक कर रहे हैं या आपको फाइल है, मांगता है कि आप उसका फ़ोटो लगा सकते हैं कि मैं इस फाइल को कंप्लीट किया है, इसलिए मैं अपना इसमें फ़ोटो भी सेट कर रहा हूँ। सेलेक्ट इमेज में जाइए। सेलेक्ट इमेज में जाने के बाद जो कोई व्यक्ति इसको बनाया है उसको आपसे आप उसकी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक करें और यहाँ साइन पर क्लिक करें। जैसे आप साइन पर क्लिक करेंगे ओके मांगेगा, ओके आप कर दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास भी उसका नाम के साथ साथ डेट किस डेट को ये लॉक किया गया है और उस व्यक्ति का फ़ोटो यहाँ पास लग चुका है। अब आप देख पाएंगे कि ऊपर के सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। यहाँ पास के सारे ऑप्शन क्लोज आपको देखने को मिलेंगे, हाइड हो चुके हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ या कीबोर्ड से मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक तरह से लॉक हो चुकी है। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? इससे बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पास एक्स में ही राइट का क्लिक करें, माउस से राइट बटन को क्लिक करें। यहाँ देखने को मिलेगा रिमूव सिग्नेचर। रिमूव सिग्नेचर को जाकर लेफ्ट बटन से क्लिक करें और यस मांगता है, यस कर दीजिए। ये देखिए आपकी ये सिग्नेचर लाइन के सारे ऑप्शन, सिग्नेचर लाइन हट चुकी है और कंप्यूटर के सारे मेनू बार के सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से सिग्नेचर लाइन का प्रयोग की जाती है। इसी क्रम में अगला ऑप्शन है आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पास मिलता है डेट एंड टाइम। यदि कंप्यूटर में काम करते समय कभी भी आपको डेट एंड टाइम का प्रयोग करना है तो आप बड़े आसानी से यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मुझे आज का डेट डालना है, यदि कंप्यूटर पे सही डेट चुना होगा तो आप इसमें यहाँ से सही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखेंगे डेट एंड टाइम पर क्लिक किया, इसमें पूरा डेट टाइम डालने का पूरा कम्प्लीटली फाइल बना कर रखा है कि आपको लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट कैसा आपको चाहिए, महीने के साथ, वर्ष के साथ, पूरा दिन, तारीख, सब कुछ अलग अलग एंगलों में आपको AM PM सब देखने को यहाँ मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आज फ्राइडे है, जून है 2023 चल रहा है, तो मैं इसको लेना चाहूँ, या इनमें से आप कोई भी इस प्रकार से मैं इसको लेना 6 तारीख 2 तारीख 6वां महीना 2023 है, 10:12 AM अभी चल रहा है, तो मैंने इसको लेना चाहता हूँ। मैं इसको क्लिक किया और ओके करता हूँ। आप देख पा रहे हैं वो डेट जो है मेरा करेक्ट यहाँ से ये आ चुका है। तो ये मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली आप डेट टाइम चुन सकते हैं। ये इसके लिए होती है। अगला ऑप्शन किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप क्लिक करके डायरेक्टली आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट का एक अगला ऑप्शन मिलता है। ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन किसी भी सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पास से क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको देखने को क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, आप क्रिएट फ्रॉम फाइल पर चले जाइए। क्रिएट फ्रॉम फाइल को जैसे क्लिक किए, यहाँ पर ब्राउज देखने को मिलेगा, ब्राउज को क्लिक कीजिए और इनमें से जो किसी सेव की हुई फाइल को यदि आप खोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से खोल सकते हैं। कहीं भी यदि आपका कोई फाइल सेव कर रखे हैं, जैसे इसमें देखने को मिलता है ये फाइल है, मैं इसको खोलना चाहता हूँ, तो ये क्लिक किया, इंसर्ट किया और ओके किया। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि वो सेव की हुई फाइल यहाँ पास खुल चुका है। इसी क्रम पे अगला फाइल टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से भी किसी भी सेव की हुई फाइल को खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले करके दिखाया। अगला ऑप्शन यहाँ पास इक्वेशन का मिलता है। इक्वेशन ऑप्शन जो होती है, मैथ का पेपर बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं और जब भी मैथ का पेपर बनाए जाते हैं तो अलग अलग चिन्ह, सूत्रों का प्रयोग की जाती है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैं इसको शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, जब मैं मैथ का पेपर बनाऊँगा तो पूरा नियम से इसको बताऊँगा कि कैसे इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। सिंपल से लिए दिखाने के लिए अभी जैसे मेरा एक फार्मूला है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पास देखने को अलग अलग प्रकार की, ये देखें पूरा फार्मूला डला है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास ये फार्मूला है, मैं इसको क्लिक किया, ये पूरा आ गया। अब इसमें कोई चेंजिंग करना है तो यहाँ पास जैसे बी के जगह में आपको कुछ भी है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ कुछ बदलना है, आप जो चाहें
बदल सकते हैं। अभी मैं सही फार्मूले को गलत तरीके से बता रहा हूँ, बाकी उसमें दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझाना है। यहाँ आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ जैसे आप फार्मूला ओपन करते हैं तो फार्मूला के जितने भी चेन्स होते हैं वो यहाँ ओपन हो जाती है। जब कभी मैथ का पेपर बनाई जाती है तो इनमें से चिन्हों का प्रयोग बड़े आसानी से क्लिक करके ले लिया जाता है, जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पास से बहुत सारे फार्मूला ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फार्मूला का प्रयोग मैथ का पेपर बनाते समय किया जाएगा। इसी प्रकार से इंसर्ट पे लास्ट ऑप्शन आपको सिंबल का मिलता है। सिंबल का प्रयोग जब हम कहीं भी कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और कुछ कठिन वर्ड्स होते हैं जो अपने कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं, तो आप सिंबल का मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पास मैं चलता हूँ, मुझे लिखना है मैं भी हिंदी भाषा में, यहाँ से हिंदी भाषा मैंने चुना और हिंदी भाषा में मैंने कुछ लिख रहा है। इस प्रकार से आप लिखने के बाद मान लीजिए मुझे कुछ कठिन वर्ड्स आ गए हैं जो कीबोर्ड से मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो आप बड़े आसानी से इंसर्ट पे चलिए और सिंबल पे जाइए, यहाँ मोर सिंबल पे जाइए, आपको देखने को मिलेगा हिंदी फॉन्ट्स मैंने यहाँ से चुन के आया है, इसलिए यहाँ हिंदी निकल रही है। इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश निकल के आएगी। तो इनमें से बहुत सारे यहाँ पास कठिन वर्ड जैसे री आपको ढूंढने में दिक्कत होता है, या आधा छा या कुछ भी द्वारा, इस प्रकार से फ्रा लिखने में आपको तकलीफ, डबलता, इस तरह आपको बड़ा कुछ भी ऐसे चीज़ें यदि आपको कठिन लगता है तो आप बड़े आसानी से इस सिंबल की मदद से जिस चिन्ह को आपको मुश्किल लगता है कि हम लिखना मुश्किल हो रही है, तो आप ऐसे क्लिक करें और इंसर्ट पर क्लिक करें और क्लोज कर दीजिए, वो आपके पेज पर आ जाता है। तो इसमें कठिन से कठिन वर्ड को ढूंढने की तरह। नेक्स्ट वीडियो पेज लेआउट के बारे में बताता हूँ।